क्लास है वो एक तरह से सेल्फ लर्निंग की क्लास है कि अगर आ, इस क्लास की हेल्प से हम लाइक खुद से डेटा जनरेट कर लें, खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लें और खुद ही उनको सॉल्व करें, इस तरह का है ना। तो मेक अ डेटा सेट टू प्रैक्टिस एसक्यूएल ऑन MS SQL server, uh, make data set, creating a new database and table. Okay, also provide a level beginner to intermediate level question to practice for the same कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, चलो defining the object, clarify task parameter। तो ये हमें एक डेटा सेट बना के दे देगा, लाइक इसने एक डेटा सेट बना के दे दिया, हमें क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे इसने डेटा भी हमें एक तरह से प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं क्रिएटिंग अ टेबल। दो टेबल हमारे पास हैं, इनको हम ले जाके यहाँ पे मास्टर के अंदर रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसे रन कर दें। जो जैसे हमने कल निकल किया था, हमने समझा था ना ये गो यूज कहाँ होता है। तो हमें पता है कि जब भी बैच ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम गो ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा ये डेटा तो मतलब डेटाबेस टेबल हमारी बनकर रेडी हो गई है ना। अब हम चलते हैं और लाइक इसने हमारा दो टेबल बनाई है। दो टेबल में एक टेबल हमारे पास डिपार्टमेंट है, दूसरी टेबल एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयज की टेबल। उसके बाद इंसर्ट इनटू इसने कमांड दे दी हमें, यहाँ पे सैलरी हाइक और डिपार्टमेंट ये सब दे दिया। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपल सा ऐसे भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, दोनों ये हमारे पास डेटा भी आ गया और लाइक हमारी टेबल वो भी आ गया, डेटा भी, टेबल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम एक बार इसमें देख लेते हैं टेबल कौन कौन सी है हमारी। तो यहाँ से कंपनी प्रैक्टिस डीबी। ठीक है, टेबल हमारे यहाँ देख लेते हैं हम कौन कौन सी है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, रन कर देते, ये एम्प्लॉयज आ गए हमारा। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। दोनों को साथ रन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या करेगा, मैं दोनों को एक साथ रन कर देता हूं तो रिजल्ट हमारा दो विंडो में शो करेगा। ठीक है, ये दो विंडो आ गई हमारी। क्लियर, चलो डन। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन दे दिए इसने, आंसर दिए हैं, क्वेश्चन दिए ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिलेक्ट ऑल कॉलम, ये तो कर लिया हमने। प्रोवाइड, ये तो आंसर दे दिए इसने। क्वेश्चन ये पांच ही दिए हैं आई थिंक, है ना।
तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, और यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन को हमारे पहले हम लाइक क्वेश्चन सेट ही ले लेते हैं पूरा, है ना, ताकि यहाँ पे चीजें क्लियर रहे। ठीक है, डन। यहाँ पे बहुत चीजें हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इन सभी को मुझे अगर कमेंट करना है तो क्या करूंगा निखिल में, मुझे जहां तक पता है हमने अभी कमेंट का सीखा था कि हमें डबल हाइफन यूज करना है ना। तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ ना, कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइंस। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, ये मेरी कमेंट हो गई सारी लाइन। ठीक है, क्लियर। तो पहले ये बोल रहा मुझसे, retrieve all data, writing query to select all columns and all rows from the table। तो सिंपल सा हमारा जो हमने ये चलाया था, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल ये बोल रहा है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया एक तरह से, है ना। चलो हम ट्राई भी कर लें एक तरह से, ठीक रहेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल बोल रहा ना, एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉयज टेबल हम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है हमसे, स्पेसिफाई अ कॉलम फिल्टरिंग, राइटिंग अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम। तो सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट लिखा, उसके बाद हम बोलेंगे फर्स्ट नेम, तो हमने लिया फर्स्ट नेम। ठीक है, और फर्स्ट नेम के बाद हमने ले लिया लास्ट नेम, लास्ट नेम भी हमने ले लिया है। उसके बाद ये बोल रहा है सैलरी, है ना, और सैलरी है ना, सैलरी कहाँ है अपनी, सैलरी आ गई है। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि सैलरी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो क्या लाइन लिख लें हम यहाँ पे आगे, वेयर लिख लें। ठीक है, चलो, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ऐसे लिखूं क्या, ऐसे लिखना है क्या मुझे निखिल, करेक्ट है क्या ये। वेरी गुड, वैसे भी लिखते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ करेक्ट फॉर्मेट ये है हमारा। ठीक है, तो हम इसे रन कर देते हैं। तो हमने इसे किया रन, और ये बोल रहा है कि अफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ, क्या हो गया, कोई सैलरी हमारे पास लाइक 85,000 से ऊपर है नहीं क्या। नहीं है, हमारे पास 95,000 भी है। आई थिंक मैंने मोर देन 85 ले लिया, एक जीरो हमारे पास ज्यादा लग गया है इसमें, इसलिए वैल्यू नहीं दिखाई इसमें। ठीक है, ये हमारे पास 4 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी जो है वो मोर देन 85 है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बोल रहा है ये। ठीक है, क्या क्वेरी लिखूं मैं, आप क्वेरी बताते जाइए, मैं लिखता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट, क्या करूँ। ठीक है, डेटा को शो कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, डन। क्या
क्या लिखूं? भाई सबसे पहली बात तो आप इस लाइन को, जो इसने क्वेश्चन लिखा दिया ना, उस क्वेश्चन के मीनिंग समझो। वो ये बोल रहा है शॉर्टिंग का डेटा, जस्ट उसे शॉर्ट करना है। वो क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज। कहीं उसने ये नहीं बोला हमें कि हमारे पूरे टेबल के अंदर से हमें किन किन कॉलम को सिलेक्ट करना है। क्लियर? यहाँ पर कहीं बोल रहा है क्या हमसे? वो हमसे कहीं नहीं बोल रहा है। जब हमसे कहीं नहीं बोल रहा तो हम इसमें फर्स्ट नेम क्यों लें? मैं स्टार नहीं लगा दूं? है ना? तो सारा डेटा की बात हो गई। फिर बोल रहा है हमसे कि हमें कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय टेबल से लेना है, यही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि हमें हायर डेट को शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है? तो ऑर्डर बाय लिख लूं मैं। अब क्या लिखूं आगे? ठीक है, हायर डेट अभी रन कर दूं? ठीक है। तो क्या हमारी जो डिसेंडिंग लाइक न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट वैल्यू आ गई हायर डेट के हिसाब से? ठीक है, मतलब डन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? अब हम चलते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है। ठीक है, चलो बड़े आगे। यहाँ पे ये बोल रहा है ज्वाइन करने का, है ना? इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक ज्वाइन, राइट अ क्वेरी टू दैट शोज एवरी एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देयर करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट। यही बोल रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज हु आर करेंटली असाइंड टू द डिपार्टमेंट, यही बोल रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल है वो तो ओपन ही है। क्लियर? अब हम एक बार ये दोनों चीज को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। पहले तो स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अ, जो कनेक्ट करने के लिए वैल्यू है वो कौन सी है? प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट। एम्प्लॉय आईडी कहाँ है यहाँ पे? नहीं, तो प्राइमरी की कौन सी और फॉरेन की कौन सी है, मुझे ये तो समझाओ, जिससे हम रिलेशन बिल्ड कर सकें। देखो यहाँ पे आप समझो नितिन, यहाँ पे जो प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सिंपल सा लग रहा है कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है, ठीक है, उसे हम प्राइमरी की कंसिडर करेंगे। और सेम टेबल सेम फील्ड हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में भी है ना? बट उसे हम क्या करेंगे, एज अ फॉरेन की ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव फॉर्म में हमारे पास डेटा है ना? हमारे पास एक कंडीशन थी, पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था जब ये प्राइमरी की फॉरेन की हम पढ़ रहे थे तब, कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। जैसे एम्प्लॉय आईडी भी आप देख लोगे तो यहाँ रिपीटेशन नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी भी देखोगे तो यहाँ रिपीटेशन नहीं है। तो हम इन दोनों को प्राइमरी की बोल सकते हैं, बट इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? इन दोनों को हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट करने के लिए दोनों वैल्यू जो है डिपार्टमेंट आईडी है, जो कि दोनों टेबल में अवेलेबल है। ठीक है,
तो जहां पे यूनिक वैल्यू है हम उसे प्राइमरी की बोल सकते हैं, और जहां पे रिपीटेटिव वैल्यू है उसे हम फॉरेन की बोल सकते हैं। क्लियर? चलो अब आप हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि पहले आप सिलेक्ट लिखो और उसके बाद बोल रहा है आपसे फर्स्ट नेम लिख लो। ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट नेम लिख लिया। उसके बाद मुझसे क्या बोल रहा है, ये लास्ट नेम लिखने को। ठीक है, तो हम इसे लास्ट नेम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है ये। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है मतलब कि डिपार्टमेंट नेम आएगा ऐसा। ठीक है, क्लियर? फिर हम फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम लिख दिया। और फ्रॉम कहाँ से चाहिए भाई हमें? हमें चाहिए पहला तो एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉय टेबल से चाहिए ना हमें। तो क्या मैं एम्प्लॉय टेबल को ई बोल देता हूँ? तो मैंने एलियास लगा दिया। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ ज्वाइन। क्या लिखता हूँ? ज्वाइन। ज्वाइन। ज्वाइन ऑन, है ना? ज्वाइन ऑन किस पे ज्वाइन करना है मुझे? डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट को क्या बोल दूं मैं? डी बोल दूं, है ना? डिपार्टमेंट ज्वाइन। सॉरी, ये नहीं आएगा इस पे, आई थिंक ये आएगा। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑन। और ऑन पे हमें क्या लिखना है? पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी हमारी टेबल से, जिस भी टेबल से हम जो भी डेटा फैच कर रहे हैं उसको वैसा लिखेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट नेम है वो कौन से टेबल में हमारी? एम्प्लॉय टेबल में। तो हम ई लिख देंगे यहाँ पे, ई और डॉट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये भी हमारी एम्प्लॉय टेबल से, तो हमने एम्प्लॉय टेबल का नाम एलियास का देके रखा है ई। फिर डिपार्टमेंट टेबल को हमने डी देके रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब फिर मैं क्या करूंगा, ऑन के बाद मैं बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? लेफ्ट जॉइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टेबल से हमें पूरा वो चाहिए, व्यू। लेफ्ट टेबल मतलब ये वाली टेबल से, पहली वाली टेबल से। और दूसरी वाली टेबल से हमें क्या चाहिए? वो ये बोल रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम है सिर्फ वही चाहिए उसे। ठीक है, यही बोल रहा ना। और यहाँ पे उसने क्लियर भी कर दिया, ओनली इंक्लूड एम्प्लॉय हु आर करेंटली असाइन टू अ डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट में असाइन है वो चाहिए उसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा इसको ऑन। ठीक है, ऑन लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। डी डॉट ले देता हूँ मैं, नहीं, हाँ, डी डॉट ले लेता हूँ। डी डॉट डी डॉट, हाँ, ई डॉट भी ले सकते हैं। ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं हम पहले। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। फिर हमारा आ जाएगा डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? रन कर दे? क्या बोलते हो, एरर तो नहीं आएगी? चलो देखते हैं। एरर तो नहीं आई, बट अभी भी हमारा प्रॉब्लम, हमारा जो वो है ना क्वेश्चन, वो सॉल्व हुआ नहीं है। आप ये बताओ, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ भाई। दिलीप कैसे हो भाई? कहाँ रह गए थे? कि इन लोगों को रखना है कि नहीं रखना है, ऐसा?
अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हमने कुछ काम की चीज पढ़ ली आज। चलो आ गए हो तो ज्वाइन कर लिया, अब आगे बढ़ूंगा है ना। इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने लिया नहीं, थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम उसे वो कर सकते हैं। तो निखिल, यहाँ पे हमने जो चीजें ज्वाइन की थी वो तो ज्वाइन तो हो गया हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब समझ में आएगी। वो ये बोल रहा है, राइट अ क्वेरी दैट शोज एवरी एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए था उसे, दिखा दिया हमने। फिर उसने बोला लास्ट नेम चाहिए हमें, हमने वो भी दिखा दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड देयर करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर। ओनली, फिर उसके बाद उसने एक छोटा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी, वो ये बोला कि ओनली इंक्लूड एम्प्लॉयज हु आर करेंटली असाइंड टू अ डिपार्टमेंट। जिनको डिपार्टमेंट असाइन हुआ हो सिर्फ उसी का डेटा देखना है उसे, क्लियर हुआ। अभी ठीक है, ठीक है। तो निखिल यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसे किस किस किन किन एम्प्लॉय का डेटा देखना है। उसे उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा देखना है जिनको डिपार्टमेंट असाइन किया गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू है हमारे पास, लिसा विल्सन के लिए, ठीक है। तो क्या हमें एक यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो कहाँ लगा दूं मैं वेयर क्लॉज, यहाँ पे लगा दूं वेयर क्लॉज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वेयर, इसको मुझे यहाँ सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ वेयर डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी लूंगा क्या मैं, क्यों लूंगा भाई। नल वैल्यू मेरी कहाँ पे है, डिपार्टमेंट नेम में है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नेम बोल दूंगा, और मैं बोल दूंगा डिपार्टमेंट नेम क्या है, कैसा है हमारा डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट वैल्यू इज नॉट नल, करेक्ट, ठीक है। अब हम रन कर देते हैं, तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमने ये रन किया, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो ज्वाइन लगाना यही है कि दो टेबल से हमने डेटा को एक व्यू बना के डेटा ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर, है ना। ऐसे ही हम सीटी पढ़ेंगे जब कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, तब उसमें भी हमें ज्वाइन लगाना रहेगा। उसमें भी हमें जो है सीटी से मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे तो हमने ज्वाइन का यूज किया, बट वहां पे हम क्या करेंगे, सीटी का यूज करेंगे, ठीक है। जो कि एक लाइक प्रोडक्शन लेवल की जो क्वेरीज होती है उसमें हमेशा ज्वाइन के साथ साथ ज्वाइन से पहले सीटी का यूज होता है। सीटी की हेल्प से ही वहां पे मल्टीपल टेबल से एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाई जाती है, क्लियर। चलो अब अपन पढ़ लेते हैं, ये बोल रहा है आउटर ज्वाइन, देख लिया आउटर ज्वाइन। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक बार हमारी क्वेरी लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से टेबल में क्या क्या है हमारी चीजें, है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो हमने इन दोनों को कर दिया रन, ठीक है, इन दोनों को रन कर दिया। अब हमें ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, निखिल एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप।
अपन ने पहले ही सॉल्व कर लिया यार उसे। अपन अपन ने तो पहले ही सॉल्व कर लिया एक तरह से ये। फुल आउटर जो ये बोल रहा आउटर ज्वाइन, अपन तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो ये तो सॉल्व हो चुका अपनी क्वेरी तो। द डिपार्टमेंट नेम शुड शो एज नल, यही था। तो अपन यहाँ पे कर चुके हैं पहले। आई थिंक यहाँ का इशू कुछ, बट हाँ, ठीक है, डिपार्टमेंट तो ठीक ही है, और डिपार्टमेंट असाइन हुए हैं, तो ठीक है, ये भी ठीक है हमारी क्वेरी। चलो अगला देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल सम ऑफ ऑल सैलरीज फॉर ईच डिपार्टमेंट। वो बोल रहा है हर एक डिपार्टमेंट के लिए उसे क्या चाहिए, ग्रुप करी हुई सैलरी चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ही लिखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं लेके डिपार्टमेंट नेम आएगा ना, सॉरी, डिपार्टमेंट नेम है ना हमारे पास, नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम, कॉमा, और क्या चाहिए हमें, सम चाहिए ना, सम चाहिए किसका, सैलरी का। ठीक है, तो मैं ई डॉट सैलरी बोल दूं पहले ही? यहाँ पे मैं डी डॉट डिपार्टमेंट बोल देता हूँ, है ना। यहाँ पे ई डॉट सैलरी बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ई डॉट सैलरी, और इसे कर दिया बंद मैंने। और ऐसे इसे एज लगा देते हैं, और मैं लिख देता हूँ सैलरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने, तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा ये भी, है ना। हालांकि मैं अभी समझाता हूँ, अब एक बार ये क्वेरी लिख लूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको ये, है ना। कौन सी टेबल है निखिल हमारी? डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ज्वाइन लगाना है हमें, तो ज्वाइन लगा ले हम। तो हमें कौन सा ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन ही लगाना है ना। हाँ तो कर रहे हो, पर ठीक से हाँ नहीं आ रही है आपकी। हाँ अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, गलती तो होगा। हाँ, अगर मान के चलो हम चीजें बोल ही नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं, तो मतलब क्या। हाँ, हो जाती है गलती, बड़े बड़े कोड लिखने वालों से गलती होती है, जो 200 200 250 300 300 500 लाइन के कोड लिखते हैं, उनसे भी गलती होती है। एक बार में कोई कोड थोड़ी नहीं बनते हैं। तो क्या ही प्रॉब्लम है, गलती हो रही होने दो, चीजें करनी तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम ऑन लगा लें, ऑन लगेगा ना। तो किस पे कनेक्ट करना है हमें, पहले लेना है हमें डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी। क्यों लेना है पहले, क्योंकि हम इसके ऊपर लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर हम लगाएंगे ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। कोई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो रन कर दें, एरर तो नहीं आएगी निखिल? अरे यार क्या बात कर दी आपने यार, बात तो सही है यार ठीक है, ग्रुप बाय लिख लेते हैं यार, आप बोल रहे हो तो। ग्रुप बाय है ना, किससे करना है मुझे ग्रुप बाय? डिपार्टमेंट नेम से करना है क्या ग्रुप बाय? ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो डिपार्टमेंट नेम से कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
रन करके देख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो फिर। और रन करके हमने देखा तो हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे? एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल ऑफ सम ऑफ ऑल सैलरीज फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्लियर हमने लगा लिया, है ना, हमारा सम भी आ गया, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं हमें यहाँ पे। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। दिलीप को थोड़ा सा आज कम समझ में आएगा क्योंकि दिलीप ने लेट ज्वाइन किया है, तो जो ज्वाइन वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी निकल चुकी है बाहर। दिलीप कुछ समझ में आया जो कोड लिखा है उसमें? लेफ्ट हो गया क्या? ठीक है। उसके यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ना यार। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। बहुत हार्ड तो समझ में नहीं आ रही होगी आपको, बहुत इजी सा ही लग रहा होगा नहीं? हम्म, ठीक है, वेरी गुड, ये चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हैविंग क्लॉज, राइट अ क्वेरी टू फाइंड विच डिपार्टमेंट हैड have an average employee salary strictly greater than 90,000। तो क्या करें फिर इसके लिए? कोड लिखे हम। तो क्या हम यही कोड को कॉपी पेस्ट कर लें? भाई यहाँ पे हमें तो क्लियर, यहाँ पे वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज लगा लेते हैं बस, क्योंकि हमारा ये कोड तो सॉल्व भी है। सम की जगह एवरेज क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे भाई? तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ग्रुप बाय लगा दिया हमने, फिर उसके बाद हम लगाएंगे हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज ही लगेगा। हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सैलरी हमें शो करनी पड़ेगी, सम ऑफ ये हो गए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एबीजे। एबीजे लगेगा, ठीक है। ई डॉट सैलरी लिख दूं मैं, सैलरी ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर रखनी है हमें? 90,000। तो मैं लिख देता हूँ 90,000। हो गए क्या 90? तो आप जो बोल रहे थे निखिल, आप बोल रहे थे यहाँ पे एवरेज लगाने का, यही बोल रहे थे, है ना? बट हमें यहाँ पे एवरेज लगाने की क्यों जरूरत है? भाई हमें सैलरी शो करनी है, सैलरी, जो सैलरी है ना वो ही शो करनी है। बट उसको फिल्टर आउट करना है कि जो भी सैलरी हमारे, जिस भी डिपार्टमेंट की सैलरी हमारी 90,000 से ऊपर हो, सिर्फ उसको शो कराना है। ठीक है, हाँ एवरेज बोल रहा है ना ये। तो एवरेज सैलरी ये आ गई आपकी। अब एक बार इसे रन कर लेते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो आई थिंक सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं, है ना? ऐसे ही हम अब कल के सेशन में फिर एक नया डेटा सेट ले लेंगे, है ना? थोड़े से डीप क्वेश्चन हम ले लेंगे। डीप क्वेश्चन मतलब कि कंडीशन हमारी लगभग यही रहेगी, बट थोड़े से डीप क्वेश्चन ये रहेंगे, जैसे एग्रीगेशन थोड़ा सा अपन ज्यादा ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हुए कम से कम हम क्वेश्चन ले लेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड हम क्वेश्चन लेंगे, और उन्हीं को कल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे डेटा को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमने जेमिनाई से करवाया है ना? जेमिनाई से हमने डेटा वो करवा लिया यहाँ से जनरेट, और उसी की हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली। क्लियर? ठीक है।